नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोपों से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। यह आरोप किसी विपक्षी पार्टी के नेता ने नहीं बल्कि मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने लगाए हैं, जिन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में आरोप है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने एंटीलिया केस में गिरफ्तार पुलिस अफसर सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दे रखा था। इस बीच अब एक 92 साल के पूर्व आईपीएस अधिकारी जूलियो रिबेरो का नाम सामने आया है। दरअसल एनसीपी नेता शरद पवार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए रिबेरो के नाम की सिफारिश की थी। ये रिबेरो की ही साख है कि विपक्षी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी जांच के लिए रिबेरो का नाम लिया था। हालांकि रिबेरो ने साफ साफ कह दिया कि वो इसके लिए उपलब्ध नहीं है। जूलियो रिबेरो ने कहा कि वो इस जांच का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मुझे पूछा जाएगा तो मैं इनकार कर दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं 92 साल का हूँ, मुझ में इस तरह के मुश्किल केस की जांच के लिए क्षमता अब नहीं रह गई है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो ठीक भी होते तो भी वो इस जांच में अपने हाथ नहीं डालते। समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में रिबेरो ने कहा, अगर मैं समर्थ भी होता तो भी मैं इस केस की जांच करने से इनकार कर देता, क्योंकि ये एक बहुत ही अस्पष्ट केस है और मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। आपको बता दें, जूलियो रिबेरो मुंबई पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। इसके अलावा वो पंजाब और गुजरात के डीजीपी के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। रिबेरो ने आगे कहा कि मैं मौजूदा गृह मंत्री के खिलाफ जांच का नेतृत्व क्यों करूं? ये जांच खुद शरद पवार को करनी चाहिए, क्योंकि वो पार्टी के मुखिया हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद सब कुछ जानते हैं और उन्हें एक्शन लेना चाहिए। रिबेरो ने कहा कि शरद पवार को अब ये करना चाहिए, क्योंकि लोग इससे तंग आ चुके हैं। क्या रिबेरो खुद किसी को इस केस की जांच के लिए आगे बढ़ाना चाहेंगे? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूँ। मेरा अच्छे लोगों को इस स्थिति में डालने का कोई मकसद नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बहुत मुश्किल स्थिति है, क्योंकि राजनीतिक कड़ियों के अलावा अब मुंबई पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये सब महत्वाकांक्षी पुलिस अधिकारियों और बेईमान राजनेताओं के कारण हो रहा है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो कैसे चुप रहे, जब आपके नीचे के अधिकारी को सीधे गृह मंत्री बुलाकर वसूली का आदेश दे रहे थे तो उन्हें सीधे गृह मंत्री से मिलना चाहिए था और आपत्ति जतानी चाहिए थी। बलेरो ने कहा कि अगर वो नहीं मानते तो परमबीर को इस्तीफा दे देना चाहिए था। आपको बता दें, रिबेरो मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त हैं, जो बाद में गुजरात और पंजाब के पुलिस प्रमुख रहे और फिर वो रोमानिया में भारत के राजदूत भी रहे। रिबेरो को तस्कर माफिया पर लगाम कसने वाले सख्त ऑफिसर के रूप में जाना जाता है। वो सीआरपीएफ के महानिदेशक भी रह चुके हैं। इसके बाद गुजरात के पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए थे। जूलियो रिबेरो आतंकवाद ग्रस्त पंजाब में भी पुलिस महानिदेशक बनाए गए थे। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें 1987 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।